अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने जो कल शुरू की थी द सर्वेंट लेसन, तो उसकी मैंने आपको बता दी थी इंग्लिश में उसकी समरी। तो मुख्तसर ख़ुलासा आज उसका मैं बताऊंगा आपको उर्दू में, ताकि आपको समझ आएगी अच्छी तरह से ये कहानी। तो उसके बाद यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। तो क्या है ये कहानी, किसके बारे में है? ये कहानी जिरासिम नाम के एक रूसी देहाती लड़के के बारे में है। इस लड़के का ताल्लुक़ एक किसान कुंबे से था, लेकिन वो अपने लड़कपन के शुरू से ही मॉस्को में रहता था। जब वो एक छोटा बच्चा ही था तो वो एक शराब बनाने वाले कारखाने में बोतलें धोने का काम किया करता था। उसके बाद उसने एक घर में अदना किस्म के नौकर का काम करना शुरू कर दिया। पिछले 2 सालों से मैं एक सौदागर के यहाँ काम कर रहा था। तब उसे फौजी ड्यूटी के लिए उसके गाँव बुलाया गया, लेकिन उसे फौजी मुलाजमत के लिए चुना न जा सका। अब उसके लिए गांव में करने को कुछ नहीं था। गांव में रहना उसे उकताहट भरा लगता था। वो गांव में रहने का आदी ही नहीं था। इसलिए वो वापस मॉस्को चला गया और अपने लिए कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश में लगा। वो अपने पहले मालिक के पास गया, तो उससे पहले मालिक ने कहा कि वो नौकरी जा चुकी है, उसकी जगह कोई दूसरा आ चुका था। तो अब वो इधर उधर भटकने लगा नौकरी की तलाश में, तो नौकरी उसको नहीं रही। कई बार वो उसको भूखे पेट वापस जाना पड़ता था। तो एक दिन वो येगूर नाम के एक आदमी के पास गए, जो इसके गाँव का ही था। वो आदमी एक दौलतमंद सौदागर के यहाँ कोचवान का कोचवान आप जानते हैं, वो घोड़ा वोड़ा रखवाली करता था, घोड़े वो चलाता था, घोड़ा गाड़ी मालिक की। वो बहुत चिकनी चपड़ी बातें कर लेता था, यानी चरब जबान था वो, और इस वजह से अपने मालिक का चहेता बन गया था, चापलूस था। उसने जिरासिम का पुरजोश खैर मकदम किया, उसे चाय पिलाई और कुछ खाने को भी दिया। जिरासिम ने उसे बताया कि वो किस तरह मॉस्को में कोई भी काम ढूंढने में नाकामयाब रहा। इस पर कोचवान ने उसे ईमानदारी और वफादारी पर एक लंबा लेक्चर देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुलाजिम आमतौर पर ईमानदार और वफादार नहीं होते हैं, इसी वजह से उन्हें नौकरी पर रखने से इनकार कर दिया जाता है जब वो दोबारा वापस आते हैं। लेकिन इसने कहा कि वो जिरासिम के लिए अपने मालिक से बात करेगा। अब येगोर के लिए अपने मालिक को गाड़ी में बिठाकर शहर ले जाने का वक्त हो गया था, इसलिए उसने जिरासिम को ये यकीन दिलाया कि वो वहाँ से भेज दे कि वहाँ से भेज दिया और उसके लिए अपने मालिक से बात करेगा। अब वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जो उस सौदागर के यहाँ सब तरह के छोटे मोटे काम करने की नौकरी किया करता था। उसका नाम पॉलीकार्पिच था। अपने मालिक को शहर जाते दौरान येगोर ने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की। पॉलीकार्पिच इतना बूढ़ा हो गया था कि वो सही ढंग से काम नहीं कर सकता। उसने कहा कि वो बूढ़ा आदमी अब किसी काम का नहीं रहा था और उसे नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए। उसने ये भी कहा कि उसके गांव से एक नौजवान आया हुआ था जिसके पास कोई नौकरी नहीं थी और इसे हर तरह के छोटे मोटे काम करने के लिए रखा जा सकता था। लेकिन मालिक को अपने बूढ़े नौकर से पूरी हमदर्दी थी। वो उसे सड़क पर नहीं फेंक सकता था और वहाँ भूखे मरने को नहीं छोड़ सकता था। इसके अलावा वहाँ उस बूढ़े आदमी की बीवी भी थी, इसलिए सौदागर अपने बूढ़े नौकर को नौकरी से निकालना एक गुनाह मानता था। लेकिन येगोर ने अपने मालिक को मनाने के लिए अपने चिकने हुनर का पूरा इस्तेमाल किया और कहा कि पॉलीकार्पिच और इसकी बीवी किसी हमदर्दी के काबिल नहीं थे। वो अपने काम के तय ईमानदार नहीं थे और उन्होंने कुछ डॉलर बचा भी रखे थे। दोनों अपना बुढ़ापा किसी खैरात खाने में गुजार सकते थे। आखिर वो सौदागर से ये कहलवाने में कामयाब हो गया, ठीक है, अपने उस दोस्त को यहाँ ले आना, मैं देखूंगा कि क्या क्या किया जा सकता है। जब अगले दिन जिरासिम आया तो येगोर ने उसे अपने मालिक से मिलवा दिया। कुछ छोटे मोटे सवाल पूछने के बाद वो जिरासिम को नौकर रखने पर राजी हो गया। उसने उसे अगली सुबह आकर अपने काम पर लग जाने को कह दिया। जिरासिम खुशी से तकरीबन पागल हो रहा था। उसने कोचवान का शुक्रिया अदा किया और उसे अलविदा हो गया। लेकिन जब वो आंगन पार कर रहा था तो उसे गेट के करीब वाले कमरे के अंदर से आवाज़ आती हुई कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जिरासिम जानता था कि अब वो कमरा उसका होने वाला था और वहाँ ये सुनने के लिए रुक गया कि कमरे के अंदर के लोग क्या कह रहे हैं। और जो बातें जिरासिम ने सुनी उनसे उसको गहरा सदमा पहुंचा।
کمرے کے اندر پولیکارپس اور اس کی بیوی تھے جو نوکری سے اس طرح نکالے جانے پر بہت دکھی ہو رہے تھے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ یگور ہی تھا کہ جس نے یہ ظالمانہ کام کروایا تھا۔ بیوی کہہ رہی تھی کہ وہ مالک کو جا کر بتا دے گی کہ یگور کس طرح سے چوری کے کاموں میں مبتلا رہا کرتا تھا، لیکن پولیکارپس نے کہا کہ ایسا کرنا ایک گناہ ہوگا۔ وہ عورت اپنے دکھ میں سسکیاں بھرنے لگی۔ جراثیم نے یہ سب کچھ سن لیا۔ وہ الٹے پاؤں چل کر یگور کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ نوکری اسے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ وہ کسی دوسری نوکری کی ڈھونڈ لے گا۔ یگور بہت غصے میں آ گیا اور جراثیم کو برا بلا کہنے لگا۔ جواب میں ایک بھی لفظ بولے بنا جراثیم وہاں سے چل دیا۔ اسے اپنے دل میں ایک خوشی اور بہت ہلکا پن محسوس ہو رہا تھا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کچھ لوگ خود غرض ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ہوتی ہے۔ اس جوان کو بہت نوکری کی ضرورت تھی اور وہ نوکری اس سے مل گئی، لیکن جب اس نے وہ بوڑھے میاں بیوی کی باتیں سنی تو اسے لگا کہ یہ ایک بہت زیادتی ہوگی ان کے ساتھ، یہ ایک گناہ ہوگا کہ میں ان کی جگہ لے لوں اور ان کو در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دوں، تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں یہ نوکری نہیں کروں گا، اس نوکری کے حقدار تو وہی پرانے لوگ ہیں۔ تو اس طرح سے اس کی یہ اردو میں آپ کو میں نے سمری بتا دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا یہ سمجھ آیا ہوگا۔ تو آپ ان سوال جو ہیں، اس کے کوشچن جو ہیں، ان کے جوابات اب ہم دے سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ لیسن میں اس کی ہم وہ ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔